हेलो प्यारे बच्चों, कैसे बेटा। तो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था एमसीसी का, ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आज टॉपिक तो उसी से रिलेटेड है, गैल्वेनोमीटर से ही, ठीक है। लेकिन गैल्वेनोमीटर का यूज कहाँ करना है अब हम उसमें देखते हैं बेटा। एक तो ओनली गैल्वेनोमीटर का क्या हो यूज कि वो खुद करंट को क्या करेगा, स्मॉल करंट को डिटेक्ट करेगा। सेकंड, गैल्वेनोमीटर के और भी यूज है। हम गैल्वेनोमीटर को लेके ही, उसी से लेके ही कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ एपेरेटस और जोड़ के हम एमीटर भी बना सकते हैं, हम वोल्टमीटर भी बना सकते हैं उसी गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। तो कैसे एमीटर और कैसे वोल्टमीटर हम बनाएंगे, किससे, गैल्वेनोमीटर का यूज करके। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एमीटर। तो अगर एमीटर बनाते हैं तो उसमें छोटा सा एक एपेरेटस है, एक डिवाइस है, वो यूज होता है, जिसको बोलते हैं संट, ठीक है। तो संट है क्या चीज, पहले वो पढ़ लेते हैं छोटा सा एक बार। संट क्या है बेटा। संट एक लो रेजिस्टेंस होता है बस ओनली, इट इज ए लो रेजिस्टेंस। क्या काम आता है ये, विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल किसके बेटा, टू गैल्वेनोमीटर, ड्यू टू क्या होगा इससे, फिर दो रीजन है। नंबर वन, टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर किससे, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। वो गैल्वेनोमीटर को ज्यादा करंट से बचाता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में मैंने क्या बताया था कल, गैल्वेनोमीटर में करंट उतना ही जाएगा जितना उसका लास्ट डिफ्लेक्शन मींस उसकी जो स्केल डिवीजन होती है, जितना नंबर ऑफ डिवीजन है उतना डिफ्लेक्शन होगा। उससे ज्यादा करंट अगर हम भेजेंगे, उसमें सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो कैसे प्रोटेक्ट करता है बताऊंगा आपको मैं। देखो यहाँ पे जैसे हम क्या करें, यह एक सर्किट है, इस सर्किट में क्या जोड़ दे, गैल्वेनोमीटर, ये जोड़ दे, ठीक है। यहां से करंट जा रहा है आई। अगर ये सारा का सारा आई करंट हो जाता है, जो गैल्वेनोमीटर की जो स्केल डिवीजन है उससे भी जाता है, तो क्या करेगा, डैमेज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस करंट को डिवाइड करने के लिए इसके पैरेलल एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, जिसको बोलते हैं शंट। ये है शंट, एस फॉर शंट, दिस इज द रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस है। और जी भी क्या है कि गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर है लेकिन गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस कितना है, जी रेजिस्टेंस है। तो इस आई का क्या होगा, इसमें जो करंट जाएगा वो आई जी, इसमें जो करंट जाएगा वो आई एस मान लो, से आई माइनस आई जी कह दो, ठीक है, एज यू विश, आई एस। और जो आई एस कितना होगा, दिस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी, टोटल आई था ना, तो आई में से आई जी इधर गया, ऊपर कितना जाएगा, आई माइनस आई जी, जो आई एस के इक्वल होगा, जो शंट रेजिस्टेंस में जाएगा, और वापस करंट कितना आ जाएगा, आई। तो अब देखो, इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू गैल्वेनोमीटर से भी कम है, ठीक है। ये जो जोड़ते हैं इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। अब जितना रेजिस्टेंस कम होगा उसमें उतना ही ज्यादा करंट जाएगा। तो इस आई का ज्यादा पार्ट किस में जाएगा, इसमें, शंट रेजिस्टेंस में। मींस आईएस की वैल्यू यहां से आईजी से ज्यादा होगी, क्लियर। क्योंकि जितना कम रेजिस्टेंस होता है उसमें करंट उतना ही ज्यादा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट जा रहा था उसमें क्या हुआ, डिवीजन कर दिया, ज्यादा करंट भेज दिया शंट में से, कम करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर में से। इसमें ओनली इतना करंट जाएगा जिसमें ओनली क्या दिखा देगी, फुल डिफ्लेक्शन दिखा दे, ठीक है। तो ये यूज है एक तो पहला, कि टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग करंट। दूसरा, ये सब जोड़ने से क्या होगा, इसके पहले जोड़ने से क्या होगा, इसके पहले जोड़ने से ये जो हमारे पास बनेगा ना, ये इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये वाला कंप्लीट, ये जो बनेगा ये क्या रहेगा, एमीटर। टू कन्वर्ट galvanometer
गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है, अब आप कहोगे सर एमीटर में क्यों बदलना है? बेटा गैल्वेनोमीटर कम करंट को डिटेक्ट करता है, मींस कम करंट को मेजरमेंट अगर कहें इसकी रेंज कम है, एमीटर ज्यादा करंट को मेजर करता है यानी कि रेंज ज्यादा है। तो अगर हमें ज्यादा रेंज का करंट अगर मेजर करना हो, कि ज्यादा करंट मेजर कर सके ऐसा कोई डिवाइस बनाना हो, तो क्या किया जाएगा? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल शंट जोड़ दिया जाएगा, तो एक एमीटर बन जाएगा जिसकी रेंज ज्यादा होगी। यानी ये जो आई था पहले मान लो 2 एम्पीयर मेजर कर रहा था, अब शंट जोड़ने के साथ ये 3 4 5 एम्पीयर तक मेजर कर पाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? तो ये है शंट, इसके बारे में। अब बताते हैं टॉपिक पे, इसमें नोट करना इसको बेटा। ठीक है, हो गया? ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट, उसके बाद टॉपिक आता है एमीटर। एमीटर क्या होता है? एमीटर क्या होता है बेटा? इट इज ए डिवाइस विच इज, क्या काम होता है? यूज्ड टू मेजर करंट, विच इज यूज्ड टू मेजर करंट किसके अंदर? इन द सर्किट। और हमेशा जो एमीटर होता है वो सर्किट के सीरीज में कनेक्ट होता है हमेशा। ठीक है, एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट, एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। ये बात आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसको सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? ये तो हो गया एमीटर के बारे में क्या है। दूसरा इसके बारे में क्या है? इट इज ऑल्सो, ये भी कह सकते हैं हम, इट इज ए लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है। इट इज ए लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनेगा वो भी लिखेंगे इसमें हम। एक गैल्वेनोमीटर अभी लिखा था हमने जस्ट शंट वाली बात में, एक गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इसमें एमीटर by connecting a low resistance उस लो रेजिस्टेंस का नाम क्या है? शंट, is connected in parallel to galvanometer, in parallel to galvanometer। तो कोई भी एक एमीटर जो करंट मेजर करता है सर्किट में, सीरीज में उसको हम जोड़ते हैं। इसमें हर एक बातें इंपॉर्टेंट, एक बातें इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाती हैं, अच्छे से समझ ध्यान से। दूसरा, एक एमीटर, एक बात और लिखी हुई, इट इज ए लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, मतलब एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर से भी कम आएगा। देखना इसमें अपने आप पता चलेगा आपको। ठीक है, तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या है? गैल्वेनोमीटर से भी कम होगा। और ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं शंट, इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, आप इसको नोट करो। हो गया बेटा? ठीक है, आगे देखें।
कैसे इसका डायग्राम बनाएंगे हम, वो देखो बेटा, एमीटर बनाएंगे, तो वही डायग्राम सेम, एक गैलोमीटर जोड़ दो, मींस गैलोमीटर रेजिस्टेंस, इसी के पैरेलल में जोड़ दो शंट, ठीक है। इस सर्किट में इसमें करंट भेज दो I, मींस यहाँ पर कैसा हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, इधर नेगेटिव टर्मिनल हुआ, तो अगर I करंट गया तो I करंट की टोटल भाग जाएगा, जिसमें से इसमें जो करंट गया वो IG और इसमें जो करंट गया वो कितना, I माइनस IG, ठीक है। दो पॉइंट मान लेना, इस पॉइंट को मान लेना A, इस पॉइंट को मान लेना B, और जो कंप्लीट जो बन जाएगा, ये जो हमारे पास डिवाइस, ये सारा ये कंप्लीट क्या कहलाएगा, एक एमीटर, दोनों का कंबाइंड क्या कहलाएगा, एमीटर। अब इसमें सबसे पहले जो क्या क्या IG है ये सब इसके बारे में लिखेंगे पहले, लेट क्या क्या बेटा, IG जो हमारे पास है वो क्या है, करंट फॉर या करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, मैंने बताया था कि उसके अंदर अगर मान लो 100 डिवीजन है तो करंट कंप्लीट 100 डिवीजन पे जाए, ये किलोमीटर में 100 नहीं कि ये काम आता है ठीक है करंट देख लिया बहुत है, नहीं। आप जब पोटेंशियोमीटर का, आप जब मीटर बेस का एक्सपेरिमेंट जब करोगे, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या सेम बातें हैं, सेम ऐसे कैसे क्या कि गैलोमीटर यूज करते हैं, एक पॉइंट इधर या फिर राइट साइड या लेफ्ट साइड, अगर आप जोकी को टच करते हैं तो गैलोमीटर फुल डिफ्लेक्शन दिखाता है, फुल डिफ्लेक्शन। तो फुल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जितने भी उसके अंदर डिविजन्स है, वो लास्ट डिवीजन के ऊपर उसकी सुईज है, उसकी निडल्स है, ठीक है, वो फुल डिफ्लेक्शन कहलाता है। तो IG क्या है, करंट रिक्वायर्ड फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अभी फुल स्केल डिफ्लेक्शन कैसे मेजर करेंगे, कैसे निकालेंगे, वो देखो। इसका क्या मान लिया हम, N जो मान लेते हैं वो मान लेते हैं नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स इन गैलोमीटर। अगर किसी भी गैलोमीटर में n नंबर ऑफ डिवीजन है, ठीक है, और एक है K के नाम दो है, या तो उसको आप कह सकते हो फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट, या फिर उसको हम कह सकते हैं करंट फॉर करंट रिक्वायर्ड फॉर करंट रिक्वायर्ड फॉर वन स्केल डिवीजन, वन स्केल डिवीजन, या वन डिवीजन स्केल डिफ्लेक्शन कह सकते हो, वन डिवीजन स्केल डिफ्लेक्शन, स्केल डिफ्लेक्शन। यानी कहने का मतलब ये है कि एक डिवीजन में कितना करंट है, ठीक है, 1 एम्पियर पर डिवीजन, ठीक है, एक डिवीजन में 1 एम्पियर है, 10 डिवीजन पर एम्पियर, मींस एक डिवीजन में कितना करंट है, मींस ये हमारे पास क्या कहलाता है, फिगर ऑफ मेरिट। तो करंट रिक्वायर्ड फॉर 1 डिवीजन स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब एक डिवीजन में कितना करंट है। अगर 10 डिवीजन पर क्या है, 10 एम्पियर पर डिवीजन, मींस एक डिवीजन में 10 एम्पियर है, वो किसकी वैल्यू है, वो K की वैल्यू है। तो हमारे पास एक डिवीजन में करंट हो गया K, टोटल डिवीजन हो गया N, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी, IC की, क्योंकि जो टोटल जो करंट होगा गैलोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन तभी तो बनेगा जब नंबर ऑफ डिवीजन और एक डिवीजन में करंट उन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो देन IG जो होगा वो N into K होगा, ठीक है, N into K। अगर आप K की, इस K की यूनिट अगर लिखना चाहे फिगर ऑफ मेरिट की, तो यहां लिख लेना पहले साइड, इस साइड में SI यूनिट ऑफ K इज
एम्पियर पर डिवीजन, क्योंकि आप यूनिट से ही इसको अच्छे से पहचान पाओगे कि कितने डिवीजन में कितना एम्पियर है। पहले के के बारे में कंप्लीट लिख देना, उसके बाद लिखना देन आईजी क्या बनेगा n इनटू के। अब आईजी तो क्या करंट की यूनिट तो एम्पियर होती है, ऐसा यूनिट। डिवीजन क्या है, डिवीजन कोई यूनिट होती नहीं है, तो डिवीजन होगी बस ओनली। के क्या है, फिगर ऑफ मेरिट हो गया दूसरा। अब ये आई क्या है, यहाँ पे आई इज द रेंज ऑफ एमीटर, कि ये जो एमीटर बना, ये एमीटर कितना करंट को मेजर कर पाएगा, उतना ही करंट तो यहाँ से जाएगा, उतना करंट तो भेजेंगे कि जितना करंट मेजर जो एमीटर मेजर करेगा। तो इसका मतलब क्या है, आई इज द रेंज ऑफ एमीटर, ये कह सकते हैं आई इज रेंज ऑफ एमीटर, कि कोई भी एमीटर कितना करंट मेजर करेगा। ये बातें अच्छे से नोट करें, अच्छे से समझे, एक बार करो जल्दी से नोट इन सभी को एक बार। ओके बेटा, आगे देखो नेक्स्ट। अब इसके अंदर हम क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि संट की वैल्यू कितनी होगी, इस संट की वैल्यू कितनी होगी, ताकि गैल्वेमीटर एक एमीटर में बदल जाए और जो एमीटर आई करंट को मेजर कर ले। ठीक है, तो हमें संट की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे, आपको देखिए इसमें, तो ये सब बात इसमें और क्लियर। उसके बाद देखिए इसमें जब आप वोल्टमीटर बनाओगे तब भी आप सब ये बात इसमें लिखोगे। तो ये दोबारा लिखूंगा, आप अच्छे से समझ लो। इसमें आईजी क्या था, एन क्या था, के क्या था, आईजी क्या है, एन के है। ठीक है, उस टाइम आप सभी बातें दोबारा से यही नोट करनी, दोबारा से जब वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो संट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। न्यूमेरिकल भी अगर आ जाए कि हाउ कैन वी कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, तो इसका मतलब क्या होगा, सीधा सा कि उसने संट की वैल्यू पूछी है। तो देखो यहां से संट की वैल्यू क्या होगी, तो आप ये बताएं, ये दोनों के दोनों आपस में किसमें पैरेलल हैं। पैरेलल होगा तो इसके अंदर भी वोल्टेज और इसके अंदर भी वोल्टेज, मींस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G इक्वल हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G is equal to potential difference across S। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, करंट इनटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। करंट इनटू रेजिस्टेंस कर दो तो G, तो IG इनटू G, IG इनटू G, और इसका क्या बनेगा, दिस इज I माइनस IG और इनटू S। तो यहां से जो S आएगा वो कितना आ जाएगा, दिस इज IG इनटू G एंड I माइनस IG। तो ये है संट रेजिस्टेंस, क्या ये संट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब संट रेजिस्टेंस ये हो गया। अब संट रेजिस्टेंस अगर आ गया तो उसके बाद में आपको यानी तो कंप्लीट हो गया। अब उसमें बाद में छोटे छोटे क्वेश्चंस और इसमें बताने, जैसा आपको मैं बता रहा था कि संट रेजिस्टेंस कम होगा, कि गैल्वेमीटर कम रेजिस्टेंस होगा, कि एमीटर का कम होगा रेजिस्टेंस। आपके पास तीन इंस्ट्रूमेंट हैं, गैल्वेमीटर, संट एंड एमीटर। बताएं किसका रेजिस्टेंस कम होगा। संट का गैल्वेमीटर से कम था, मैंने कहा था संट इज लो रेजिस्टेंस, तो संट का रेजिस्टेंस तो गैल्वेमीटर से भी कम है, और दोनों के दोनों किसमें जोड़ रखे हैं, पैरेलल। तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना बनेगा बताओ, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर या ये कह सकते हैं और नेट रेजिस्टेंस, एक ही बात है ना। तो जो एमीटर का रेजिस्टेंस बनेगा, अगर पैरेलल में जोड़ते हो तो कैसे जोड़ते हो, रेसिप्रोकल, यानी क्या बन जाएगा, G इंटू S एंड G प्लस S, ऐसे जोड़ते हो ना, कि 1/RP, कि 1/RA जो होगा एमीटर का रेजिस्टेंस, वो 1/G प्लस 1/S, ऐसे तो जुड़ेगा। तो उसको सोल्व करने के बाद ये तो आता है। और जब कोई भी पैरेलल क्वांटिटी को रेसिप्रोकल अगर आप जोड़ते हो, ऐसे पैरेलल में जोड़ते हो, रेसिप्रोकल में ऐड करते हो, तो हमेशा जो आंसर होता है वो क्या आता है, हमेशा याद है, अगर इसको इसकी वैल्यू कितनी हुई, G की वैल्यू अगर हमारे पास है 1 लाख और S की वैल्यू मानो 0.1, तो RA जो होगा ना, उसकी जो वैल्यू 0.1 से भी कम आएगी, 0.1 से भी कम आएगी। इसका मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल ऐड करते हैं जब,
तो इन दोनों की जो भी वैल्यू होती है उनसे भी कम वैल्यू आती है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया ना कि यहाँ पे RA सबसे कम रेजिस्टेंस है, एमीटर रेजिस्टेंस सबसे कम है, उससे ज्यादा किसका होगा, गैल्वेनोमीटर का, उस सॉरी शंट का, और सबसे ज्यादा किसका, गैल्वेनोमीटर का। तो आपका एक क्वेश्चन क्लियर हुआ कि भाई एमीटर का रेजिस्टेंस कम होगा कि शंट का कम होगा, गैल्वेनोमीटर का। तो एमीटर का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, फिर शंट का, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? या ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपको क्वेश्चन लिखा था स्टार्टिंग में कि एमीटर को, अब ये एमीटर बन गया, अब इस एमीटर को उठा के अगर सर्किट में जोड़ना है, सर्किट में जैसे हमारे पास कोई भी सर्किट है कि यहाँ रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ एक क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया, करंट आ गया, मींस एक सर्किट बनी हुई है, उसमें एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में जुड़ेगा। ठीक है, एमीटर जो खुद है ये, तो ये एमीटर सीरीज में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। लिखना है बस, there is a very small resistance of emitter so that there is no effect on the current in the circuit। अगर इस रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, अगर इसके साथ और कोई चीज जोड़ोगे, इसकी वैल्यू तो इससे बहुत ज्यादा है, जैसे कहते हैं 1 लाख में अगर 0.1 जोड़ोगे तो ना के बराबर होगा ना, तो एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। अगर इसको सीरीज में जोड़ा तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ, कितना चेंज आया, बहुत कम चेंज हुआ। तो जब रेजिस्टेंस बहुत कम चेंज होगा तो करंट भी सर्किट में चेंज नहीं होगा। तो अब सीधा आंसर लिख लेना कि बिकॉज एमीटर रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, इफ वी कनेक्ट इन द सीरीज इन द सर्किट देयर इज नो चेंज इन द करंट। ठीक है, अगर उसको सर्किट में सीरीज में जोड़ दें तो सर्किट में करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एमीटर करंट को, जो सही करंट है उसी करंट को मेजर कर पाएगा, ना कि खुद उसमें जुड़ के उसके करंट को चेंज करेगा। ठीक है, भाई एमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। अगर इसी को जोड़ने से सर्किट में करंट पहले कुछ था, इसको जोड़ने से करंट ही चेंज हो गया, तो क्या सही मेजर क्या करेंगे, नहीं ना। तो ऐसे जगह जोड़ा जाए ताकि ये करंट जितना सर्किट में है उसको सारे के सारे को सही मेजर कर सके। लेकिन अगर उसको मैं पैरेलल में जोड़ देता, अगर पैरेलल में जोड़ देता तो इसका रेजिस्टेंस तो पहले कम था ना, अब कम था तो पैरेलल में जोड़ने से सर्किट का रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो सर्किट का करंट तो चेंज हो जाएगा। इसलिए पैरेलल में नहीं जोड़ते, कैसे जोड़ते हैं, इसको सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं। एमीटर को सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं और एमीटर को बनाते टाइम गैल्वेनोमीटर के साथ शंट को पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले हाउ कैन वी इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर, एक और क्वेश्चन नोट कर, जो आपको वो समझा रहा हूं थ्योरेटिकल, या आप नोटबुक में जरूर नोट करें। अच्छा, दूसरी बात आपसे कोई पूछ ले कि हाउ कैन वी इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर, हम एमीटर की रेंज को, गैल्वेनोमीटर की रेंज तो बढ़ गई ना, गैल्वेनोमीटर की रेंज बढ़ गई तो हमने एमीटर बढ़ा दिया, तो रेंज तो बढ़ चुकी है। लेकिन अब हमें क्या है, अगर एमीटर की रेंज और बढ़ानी है, मान लो इस एमीटर ने शंट जोड़ के कुछ भी यहाँ पे करके कि आई को 10 एम्पियर तक मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, हमें 11 एम्पियर मेजर करवाना, 12 एम्पियर मेजर करवाना है, तो रेंज बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, बढ़ाने के लिए सिंपल सा उपाय है बेटा कि ये जो शंट रेजिस्टेंस है ना, इसकी वैल्यू और कम ले लो गैल्वेनोमीटर के साथ और पैरेलल में जोड़ दो उसको। ठीक है, तो जितना कम रेजिस्टेंस यानी शंट की जितनी वैल्यू कम होगी उतनी रेंज ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपसे 10 आंसर लिख देना कि वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इफ कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर इन पैरेलल। ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत ही कम रेजिस्टेंस, अगर स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ोगे तो अपने आप इस एमीटर की रेंज बढ़ जाएगी। क्लियर, तो ये है कंप्लीट एक एमीटर। ठीक है, अब पढ़ते हैं वोल्टमीटर। तो नेक्स्ट देखो बेटा वोल्टमीटर। ब्राइटनेस ठीक आ रही कि नहीं, एक मिनट, आगे देखो वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या है, वोल्टमीटर एक डिवाइस है जो क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स। तो इट इज ए डिवाइस
which is used to measure the potential difference between 2 points in the circuit. ये बोल बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में क्या होता है बेटा, वोल्टमीटर। दूसरा, इसको कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सर्किट। इसका आंसर भी लास्ट में बताऊंगा आपको मैं, ठीक है, कि पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं। तो ये हो गया वोल्टमीटर के बारे में। उसके बाद वोल्टमीटर बनता कैसे है, तो भाई वोल्टमीटर और क्या है, इट इज ऑल्सो क्या और क्या कह सकते हैं उसको हम, इट इज ए हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। यानी सन क्या था, लो रेजिस्टेंस, और वोल्टमीटर क्या है या एमीटर क्या है, एमीटर था कि लो रेजिस्टेंस और वोल्टमीटर क्या है कि हाई रेजिस्टेंस। और कैसे बनता है गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर, एक गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर कैसे, बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस, संट मत बोल देना, संट ओनली लो रेजिस्टेंस होता है, ए हाई रेजिस्टेंस, कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, विद गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे वोल्टमीटर में, कैसे, एक कनेक्ट करके हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में, संथा पैरेलल, ये किस में है, सीरीज में, विद गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब देखते हैं रेजिस्टेंस ज्यादा बनेगा, कम बनेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो पहले थ्योरी नोट करो जल्दी से एक बार, हो गया, ठीक है। देखो चलो बनाओ डायग्राम। तो क्या है भी, एक गैल्वेनोमीटर के सीरीज में क्या जोड़ेंगे, एक हाई रेजिस्टेंस, दिस इज आर, ठीक है। यहां से करंट कितना है, आई, तो आई करंट जाएगा। तो ये जो हमारे पास है कौन सा बेटा, इन दोनों को जो कंबाइंड, ये जो सिस्टम जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, दिस इज वोल्टमीटर, दिस इज वोल्टमीटर, ठीक है। ये पॉइंट ए मान लेना, ये पॉइंट बी मान लेना। अब हम बताओ, यहां से जो करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर में, या जो टोटल करंट यहां से, वो कितना जाएगा बताओ, इतना जाएगा जितना गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन दिखा दे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में ज्यादा करंट भेजेंगे तो डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना। ये सीरीज में है, और सीरीज में दोनों में करंट क्या होगा, सेम, जी में और आर में करंट क्या होगा, सेम। तो हम यहां से इतना करंट भेजेंगे, ये आर इसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, प्रोटेक्ट करता पैरेलल वाला, वो करंट को डिवाइड करता है, यहाँ करंट दोनों में सेम जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर में, या कह सकते हैं इस सर्किट में, इस ये टर्मिनल कोई भी मानो था, ये कोई भी टर्मिनल है प्लस और माइनस, यहां से ओनली इतना करंट भेजे, इतना करंट जाएगा जिससे ओनली ये फुल डिफ्लेक्शन दिखा दे, बस उससे ज्यादा नहीं भेजना हमें। तो फुल डिफ्लेक्शन वाले करंट को क्या नाम दिया था, दिस इज आईजी, आईजी, ठीक है। ये बनेगा इसके अंदर। अब इसमें आई नहीं लिख सकते, यहां क्या लिखेंगे हम, आईजी,
क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा सकता है वो मैक्सिमम आईजी जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर? अच्छा, अब बात है जो मैंने आपको थ्योरी बताई थी, उस सारी बातें दोबारा से लिख लें कि वेयर आईजी क्या था, करंट रिक्वायर्ड फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन, लिखना तो पिछले एमिटर में लिखवाया था। एन क्या था, नंबर ऑफ डिविजन्स, के क्या था, फिगर ऑफ मेरिट या करंट फॉर वन डिवीजन स्केल डिफ्लेक्शन, आईजी क्या बनेगा, एन इनटू के। ऐसे ही वोल्टेज रिक्वायर्ड जो होगा, वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, voltage required for full scale deflection वो कहलाएगा Vg। जिस तरह Ig था ऐसे क्या हो जाएगा Vg, वो क्या होगा सेम N into K। यहाँ पे K क्या है, वोल्टेज फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन। एक बात है ना, यहाँ पे जो क्या बन जाएगा, इसको नाम इक्वेशन फर्स्ट पे देते हैं। n क्या होगी, नंबर ऑफ डिविजन्स होंगे, n इज द नंबर ऑफ डिविजन्स, ये तो उसमें आप पहले भी लिया होगा, नंबर ऑफ डिविजन्स इन गैल्वेनोमीटर, ठीक। और k क्या है, फिगर ऑफ मेरिट, या वोल्टमीटर है इसको क्या कहेंगे, वोल्टेज रिक्वायर्ड for one division scale deflection, scale deflection। तो एक जो हमारे पास डिवीजन में, वन डिवीजन में कितना वोल्टेज है वो क्या कहलाएगा, फिगर ऑफ मेरिट। तो ये फिगर ऑफ मेरिट किसके लिए, वोल्टमीटर के लिए। और जो Ig इक्वल टू एन के था वो के किसके लिए, एमीटर के लिए। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, एक एमीटर के लिए यूज होता है और एक वोल्टमीटर के लिए यूज होता है। यहाँ वोल्टमीटर की ये Vg वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है, क्लियर। वो Ig था वो करंट की मैक्सिमम वैल्यू थी किसके अंदर, गैल्वेनोमीटर में। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ से K की यूनिट क्या बनेगी, यहाँ से K की यूनिट बन जाएगी क्या, वोल्ट है तो वोल्ट पर डिवीजन, वो था एम्पियर पर डिवीजन, यहाँ क्या बन जाएगी, वोल्ट पर डिवीजन। तो आइदर K जो मिलेगा वो मिलेगा आपको क्या, एम्पियर पर डिवीजन में मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा, वोल्ट पर डिवीजन मिलेगा K की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक। इस न्यूमेरिकल जो होते हैं न्यूमेरिकल में ये पहचानना ही सबसे बड़ी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें K क्या है, जो करंट दिया हुआ है वो क्या है, Ig है कि I है, निकालना क्या है इसके अंदर हमें। तो ठीक है, अच्छा जी। दूसरी बात, इसमें I क्या था, रेंज ऑफ एमीटर, वो एमीटर की रेंज थी। यहाँ क्या मेजर करना है हमें इन दोनों पॉइंट के बीच में, A और B के बीच में कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कि टोटल कितना पोटेंशियल आ सकता है, कितना पोटेंशियल यहाँ पे वो मेजर कर पाएगा, कौन, वोल्टमीटर। ठीक है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाएगा एक वोल्टमीटर, इसका मतलब वो क्या है, वोल्टमीटर की रेंज। Which is the range of voltmeter, range of voltmeter। तो भाई करना क्या है हमें कि गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बने, कैसे बने का मतलब इस R की वैल्यू कितनी है, उसमें क्या फाइंड किया था S, इसमें क्या फाइंड करना है R, इस R की वैल्यू कितनी होगी, तो अब इस R की वैल्यू फाइंड करें। तो अभी थ्योरी नोट करें पहले अच्छे से एक बार, फिर उसके बाद इसकी R की वैल्यू नोट करेंगे। कर लिया, देखो तो वही करे बेटा। तो सबसे पहले बताओ Ig हमारे पास यहाँ कह सकते जो वोल्टेज आएगी V, नेट वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B अक्रॉस AB, दिस इज इक्वल टू V, वो V मान लेते हैं। ठीक है, इसके अक्रॉस
जो पोटेंशियल डिफरेंस है दिस इज V। डायग्राम बना लेने से तो V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर। तो I यहाँ पे कितना फ्लो कर रहा है Ig और टोटल रेजिस्टेंस तो Ig इंटू इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस, दोनों किसमें सीरीज में, तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है G प्लस R। तो V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो यहाँ से R हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले Ig मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा V बाई Ig इज इक्वल टू G प्लस R और R हमें फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा V बाई Ig एंड माइनस ऑफ G। तो इस तरह से हम गैलोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर पाएंगे अगर R की वैल्यू ये हो। तो V वोल्ट तक का वोल्टमीटर बनाना हो तो R की वैल्यू क्या होगी ये होगी। तो सोल्व करोगे सारा, ठीक है। अब बात ये है कि भाई इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि गैलोमीटर का ज्यादा होगा कि R का ज्यादा होगा, ठीक है, बताओ देखना। तो पहले निकालोगे नेट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर यही कह सकते हो और नेट रेजिस्टेंस। तो आर वी नाम दे देता हूं मैं। तो आर वी कितना होगा G प्लस आर। और ये तुम्हें ख्याल से कोई भी बता देगा कि दो एक और दो दोनों को ऐड करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा तो आएगी। इसका मतलब आर वी जो होगा वो G से भी ज्यादा होगा R से भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा होगा। तो आर वी जो हमारे पास है वो सबसे ज्यादा, फिर R होगा और फिर G होगा क्योंकि R का एक हाई रेजिस्टेंस था। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वोल्टमीटर का, फिर होगा R का और सबसे कम जो हमारे पास होगा वो गैल्वेनोमीटर का होगा। क्लियर यहां तक। यहाँ एक बात और लिख देना फॉर आइडियल वोल्टमीटर। पिछले वाला में एक बात नोट कर देना, पहले इसकी बात कर रहा हूं मैं। फॉर आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस यही कह सकते हो रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट। कितना होता है इनफाइनाइट। मतलब सिंपल सी बात है ना कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ज्यादा होगा ज्यादा होगा में हाई होगा। अब हाई होने का मतलब आइडियल अगर बन जाए तो कितना होगा इनफाइनाइट। तो इसका समझ गए होंगे आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या था, कम था ना। तो कम था तो कम से कम कितना होगा 0। तो पिछले वर्ड में लिख लेना आइडियल एमीटर में कि रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज 0। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होगा और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, ठीक है। चलो दूसरी बात अब क्या थी इसके अंदर कि भाई वोल्टमीटर को सर्किट में पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं। एमीटर सीरीज में था, वोल्टमीटर को पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं। अब आपके सामने रिजल्ट है। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस पहले ही ज्यादा है। अगर इसको सर्किट में सीरीज में जोड़ दिया, एक सर्किट ली, कोई भी एक सर्किट है यहाँ पे और सर्किट के साथ जोड़ दिया ऐसे, तो क्या होगा इसका रेजिस्टेंस पहले ही ज्यादा है, इसके साथ जुड़ेगा और ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ गया मींस सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो गया। अब सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज होगा तो सर्किट में करंट भी चेंज होगा और करंट चेंज होता है तो करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या होता है वोल्टेज, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो रिजल्ट फिर वही है कि अगर हम लिख दोगे इफ वी कनेक्टेड द वोल्टमीटर इनटू पैरेलल if we connected the voltmeter in the series in the circuit, then there is a change in the resistance of circuit, ठीक है। then there is change in the current of the circuit and then the change in the voltage यानी potential difference of the circuit। जो काम वोल्टमीटर का था क्या मेजर करना पोटेंशियल डिफरेंस, और जिसको जोड़ने से वहां क्या हो जाए चेंज आ जाए, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ, है ना। तो जो चीज वहां पे है जिस काम के लिए लाई गई है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए लाया गया था, वो सही मेजर करने के लिए लाया गया था, लेकिन उसको जोड़ने से सर्किट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है तो वो इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है।
ठीक है ना। तो आप सीधा सा आंसर लिख देना क्या, इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस, सर्किट का करंट, सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको हम सर्किट में सीरीज में नहीं जोड़ सकते, किसमें जोड़ सकते हैं, पैरेलल में जोड़ सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद रेंज की बात थी। जिस तरह से रेंज ऑफ हमने एमीटर को बढ़ाने के लिए कम से कम रेजिस्टेंस सर्किट में जोड़ा था पैरेलल उसके, अब ऐसे ही बात हम करें कि वोल्टमीटर की रेंज बढ़ानी है, मुझे वोल्टमीटर की रेंज बढ़ानी है, तो क्या किया जाए, रेजिस्टेंस सर्किट में और सीरीज में जोड़ दो, ये है गिवन, तो एक और लगा दो उसके साथ सीरीज में, तो सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी इसका रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा वोल्टमीटर का। तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी रेंज बढ़ती जाएगी, और आइडियल वोल्टमीटर बन जाता है अगर उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, मींस जितना ज्यादा सर्किट का रेजिस्टेंस, मींस सर्किट मींस वोल्टमीटर, ये कंबाइंड ये सर्किट ही इसकी बात कर रहा हूं, इस वोल्टमीटर की, तो जितना रेजिस्टेंस R या तो R बढ़ा दो, नहीं तो एक और रेजिस्टेंस लगा दो, इसके साथ सीरीज में लगा दो, ताकि इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो उसकी रेंज भी बढ़ जाएगी। ठीक है। और अगर रेंज कम करनी है, कि गिवन वोल्टमीटर है, पेपर में आ जाए कोई भी गिवन वोल्टमीटर है, उसकी रेंज कम करनी है, एमीटर की रेंज कम नहीं हो सकती। ठीक है। वोल्टमीटर की रेंज कम भी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, तो ज्यादा तो सीरीज में जोड़ने से और ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आ जाए पेपर में कि किसी भी वोल्टमीटर की रेंज को कम कैसे करें, तो वोल्टमीटर की रेंज को कम करने के लिए क्या करें कि हम एक रेजिस्टेंस जोड़ दें इसके पैरेलल, यानी कि गैलोमीटर तो था ये रेजिस्टेंस था, तो या तो इस रेजिस्टेंस के पैरेलल जोड़ दो, या इसके कंबाइंड यहां पे एक रेजिस्टेंस और जोड़ दो एक्स्ट्रा। R1 जोड़ दिया हमने सर्किट में से। ठीक है बेटा, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था। तो अब बताओ, इसको हटा दे तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा था, अब इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस इसके साथ में अगर ये जोड़ दिया जाए तो इसके साथ ही क्या है, पैरेलल, और पैरेलल में जोड़ने से बताओ वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कम होगा कि बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो रेंज क्या हो जाएगी, कम। तो पेपर में एक क्वेश्चन आप लिख देना कि we can decrease the range of voltmeter by connecting a resistance parallel to given circuit या given voltmeter। जो भी given voltmeter था, ये given voltmeter था, इस voltmeter के साथ अगर पैरेलल में क्या जोड़ दे, रेजिस्टेंस जोड़ दे, तो अपने आप उसकी रेंज कम हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो ये था एमीटर एंड वोल्टमीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको कराएंगे इसके न्यूमेरिकल्स, एमीटर के, वोल्टमीटर के, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनुअल एग्जाम में जरूर आता है, इस बार भी आया था, तो आप इसको पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अगर ये आ गए तो इसके न्यूमेरिकल निकलेंगे। ठीक है। तो ठीक है बेटा, गुड नाइट, बाय बेटा, थैंक यू।